आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपका भाई पहली बार इंस्टाग्राम पे आया है, तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें वहाँ भी प्राप्त होना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि ड्यूटी भी है और हम लोगों को भी समय से पहुँचना है। भाई बहुत सख्त ड्यूटी है, ये तो बात है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि शासन की तरफ से बहुत ही सख्त दिशा निर्देश भी हैं, हर केंद्र पे मजिस्ट्रेट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहली बार ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल भी रही हैं, क्योंकि बहुत छीछा लेतर हो चुका है और गवर्नमेंट भी कहीं नहीं चाहती कि किसी प्रकार का ढील दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या वो जो है सामने आ सके। तो आप सभी भाई बहनों को दिल से शुभकामनाएं कि आप सभी लोग परीक्षा में सफल हों और अपने सपने को साकार कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उन तमाम भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है जो भाई बहन आज हमारे पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो है वो सम्मिलित होने चल रहे हैं। उन सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो सफल हों और मुख्य परीक्षा में बैठें और साक्षात्कार भी क्लियर करें। चलिए आते हैं मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कल हम सभी लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में 2-4 चीज़ें कंफर्म की थी, क्लियर की थी। उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं, जो टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर के बातें चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग क्लियर कर दें, कंफर्म कर दें कि भैया जो ये परीक्षा के सेंटर मांगे जा रहे हैं जिला विद्यालयों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से नहीं, जिला अधिकारियों से, ये सेंटरों का पूरा लेखा जोखा 7 जनवरी तक वो जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रेषित किए जाने के संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं, ठीक है ना। और सारे सेंटर जो है वो जानकारियों में आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो डेट सामने आती है ना कि कभी 4-5, कभी 11-12, ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। हमारे भी विद्यालय में पत्र आया था, ठीक है। जिलाधिकारी ने हम लोगों से भी जानकारी मांगी थी, विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक तंत्र से जानकारी मांगी थी कि आपके यहाँ कब कब सेंटर खाली है, सारी चीज़ें क्लियर की जाए। तो जो हम लोगों ने परीक्षा तिथियाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित की हैं, उसमें जो परीक्षा तिथियाँ हैं वो 20 अप्रैल के बाद हैं। एक है आपका 4-5, एक है आपका 11-12, एक है 16-17 और 22 तारीख के बाद कंटिन्यू है, ठीक। 22 तारीख के बाद आप लोगों को कंटिन्यू जो है वो विद्यालय खाली मिलेंगे, परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीजीटी की परीक्षाएं आप सभी लोगों को 20 अप्रैल के बाद ही होंगी, ठीक है। टीजीटी की परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद हो सकता है प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं अप्रैल में कर दी जाए और टीजीटी को मई में कर दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो भी आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है यार, बहुत समय मिल गया, बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। ये समय बेहद महत्वपूर्ण है हमारे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जिनका सपना है कि वो प्रशिक्षित स्नातक अथवा प्रवक्ता संवर्ग में चयनित होकर के विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर सकें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से जो स्थितियां परिस्थितियां डिस्कस की जाती है ना, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करता है जबकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो, कंफर्म हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, तभी वो चीज़ें बताई जाती हैं। एक कल भाई मुझसे मिल गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग से लौटते वक्त, तो शायद है कि मतलब उनका कुछ बानगी रही हो। तो मैं दरअसल खड़े होकर के जूस पी रहा था, तो आए और अपनी बाइक उन्होंने खड़ी की, बोले कि आपको मैंने पहचान लिया, आप कौन हो। हमने कहा भाई इंसान हूँ और कौन हूँ, है ना। तो ऐसे ही बातचीत होने लगी।
और उन्होंने कहा कि तमाम उन समस्याओं को लेकर के कि आप छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, बस वीडियो बना के डाल देते हैं। हमने कहा भाई ये आपकी अपनी सोच है, हमारे साथ जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों से आप जाकर के पूछिए, पर्सनली पूछ लो यार, क्या दिक्कत है। अगर किसी को ये लगता हो कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास नहीं किए हैं या नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमें हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हम उनको बांध करके नहीं रखे हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं या लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उनको वो चीज़ें दिखती हैं ना, वो प्रयास दिखता है, वो स्नेह दिखता है, वो विश्वास दिखता है और वो सत्यता दिखती है, तभी तो साथ हैं। आज के सोशल मीडिया फील्ड पे कौन इतनी दिन तक बेवकूफ़ बनना चाहेगा भाई, है ना। आज का छोटा सा बच्चा होता है वो भी समझदार होता है। 5G का ज़माना है, 6G का भैया, हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो काफ़ी सारे तर्कों के माध्यम से मैंने उनको संतुष्ट किया। अब मैंने कहा कि 101% आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। बोले लगा ली सर, तमके बिल्कुल लगा ली। अगर आपने वो किया 500 रुपये मैं आपको दे के जाऊँगा, और अगर आप सब्सक्राइबर मेरे नहीं निकले तो आप मुझे 1000 रुपये दोगे। पीछे हट गए। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप में, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो सबसे अच्छी काबिलियत दी है कि इंसान को बात करने से समझ में आ जाता है कि वो किस तरीके का इंसान है, क्या उसके मन में चल रहा है। क्योंकि इतने बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, कि इतना समझ में आ जाता है कि किस क्राइटेरिया में वो क्या चीज़ें सोच सकता है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो सही है अथवा गलत, किस तरीके का इंसान है, वो समझ में आ जाता है। अब मैंने उनको देखते ही समझ लिया था कि वो मंचाधीन वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रयागराज तो अपना ही है यार। प्रयागराज में तो वैसे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने 5 साल पढ़ाई की है, क्या समस्या हो सकती है वहाँ पे। वहाँ पे तो गली गली हॉस्टल लोग परिचित हैं, जान पहचान के हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, सारी चीज़ें समझ में आ गया। और मैंने इस चीज़ का भी जब जो है दावा ठोक दिया कि भाई मैं 101% डिक्लेयर करता हूँ इस चीज़ को कि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, दिखा दो आप। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो मैं 500 रुपये तुरंत दूंगा आपको। नहीं दिखा पाया बंदा, क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप सभी भाई बहनों से हमेशा ही हम जुड़ करके रहना पसंद करते हैं, और आप सभी लोगों की समस्याओं, क्योंकि उन समस्याओं को मैंने जिया है, जीवित तौर पे, मृत तौर पे नहीं, जीवित तौर पे उन समस्याओं को मैंने एहसास किया है, महसूस किया है, कैसी तकलीफ़ें होती हैं। विद्यार्थी जब बेरोजगार होता है किस तरीके का दंश होता है, वो उन सारी चीज़ों को मैंने फील किया है, महसूस किया, मैंने खुद झेला है उस चीज़ को। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, अपने गार्जियंस का, जिन्होंने मुझे उस हालात में ढलने के लिए धकेल दिया कि जाओ खुद करो, खुद भुगतो, उस दौर से बाहर निकलो। तो उस तरीके की चीज़ें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हैं, मैच्योर बनाती हैं और आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं अपने भाइयों से कह सकता हूँ ना कि हाँ, वास्तविकता में इसी तरीके का गार्जियनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सार्थक भाई मौजूद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TGT PGT 2022 आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही परीक्षा की तिथियां मिलने चल रही हैं, क्योंकि 7 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों को परीक्षा तिथियां बता देगा, ठीक है, कि वो पेपर कब कराने चल रहे हैं। क्योंकि 7 तारीख को उनके पास पूरे सेंटरों का लेखा जोखा आ जाएगा। उसके बाद एक मीटिंग होगी, मीटिंग में एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया जाएगा कि कब परीक्षा कराई जाए, अप्रैल में कराई जाए या मई में कराई जाए। चूँकि ये पुराना विज्ञापन है, पुराने नियमावली पे है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली पे है,
तो काफ़ी सारे परिवर्तन भी हैं। कुछ ऐसे भी मठाधीश होते हैं जिन्होंने कह दिया भैया परिवर्तन हो गया, पूरा तितर बितर हो गया जो है 2022 का विज्ञापन। तो ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल तो नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। निश्चिंत रह करके अपनी तैयारियां करते रहिए। पुरानी नियमावली पे वैकेंसी आई है, पुरानी नियमावली पे ही इसका पेपर होगा और पुराने आधार पे ही आप लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, 2025 टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग अमूलचूल परिवर्तनों के लिए तैयार भी रहिए। मैं शुरू से ये बहुत चीज़ बोलता आया हूँ, ठीक है, शुरू से ये चीज़ें बोलता आया हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी एग्जैक्टली बता दूँ, यूपी टीईटी का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उसमें तो किसी प्रकार का कोई भी जो है घचमच नहीं है ना। उसकी एकमात्र वजह मैं आप लोगों को बता दूं, माध्यमिक टीईटी और प्राथमिक में बीएड डिग्री धारकों की एंट्री, इसीलिए शासन ने रोक के रखा हुआ है। ठीक, जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं, माध्यमिक लेवल की टीईटी पे सहमति बन जाती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री इससे एग्री नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि भैया साल 2 साल बाद चुनाव है ना यार, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि बीएड डिग्री धारकों को लेकर के क्या किया जाए। ठीक, और इस चीज़ का डिसएडवांटेज जो है वो लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी फूक फूक के कदम रख रही है कि पहले ये मामला क्लियर हो जाए हमारा, फिर यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो एक अवसर है, एकमात्र अवसर आप बोल सकते हो, एकमात्र अवसर किस चीज़ का, एकमात्र अवसर है आप सभी लोग जो फिजिकल एजुकेशन के हमारे जो भाई बहन हैं, चाहे वो टीजीटी के चाहे वो एलटी के, उन लोगों को एकमात्र अवसर मिलेगा 2025 टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी के लिए। उसके बाद ये पद समाप्त कर दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा जैसा विषय वो समाप्त कर दिया जाएगा 2025 में एक अवसर दे करके। उसका स्थान ले लेगा कंप्यूटर साइंस, उसका स्थान ले लेगा योग शिक्षक। बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो यही चीज़ें हैं। इसका पूरा बाकायदा जो है होमवर्क हो रहा है, सारी चीज़ें जो है क्लियर की जाएंगी, डिक्लेयर की जाएंगी, उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास 2022 टीजीटी पीजीटी है, 2024-25 एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है, 2024-25 टीजीटी पीजीटी है। पर्याप्त अवसर है यार, सफलता प्राप्त करने के लिए एक अवसर बहुत होता है। अवसर मिलते रहे आप डिनाई करते रहो, अवसर मिलते रहे आप डिनाई करते रहो, तो ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी फिर, ठीक है ना। फिर तो मतलब यही होगा ना कि बस आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित होते हो, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी ना कि आपने 12 साल 14 साल अगर पढ़ाई की है और वो भी एक ही सब्जेक्ट की, क्या बात है, क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां रह जाती हैं कि आप उस चीज़ में महारत नहीं हासिल कर पाए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो आपने तो 14 साल बिता दिया अभ्यास करते करते, फिर भी अगर आप सुजान नहीं हो पाए तो कम से कम कप्तान ही हो जाओ, क्या दिक्कत है। मत बनिए सुजान, बन जाइए कप्तान, क्या दिक्कत है। सफलता तो मिल सकती है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की डेडिकेशन में, आप लोगों की पंचुअलिटी में, आप लोगों के मोटिवेशन में, आप लोगों के ईमान ऑनेस्टी में, स्वयं के प्रति, अपने गार्जियन के प्रति तो छोड़ो, गार्जियन तो एक साइड कर दीजिए, अपने प्रति आप लोगों की ईमानदारी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लगातार असफलता मिलती है। क्योंकि आप स्वयं को इस चीज़ का यकीन दिला चुके होते हैं कि हम यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ये कमियां फलाने में, ये कमियां धमाका में, ये कमियां सिस्टम में, ये कमियां सरकार में है। आप अपनी कमियां नहीं देख रहे हो कि हम में क्या कमियां रह जाती हैं कि परीक्षाएं आती हैं तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते। अपनी कमियों को ढांकने के लिए दूसरों पर लालचा लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन आप अपनी कमियों को पहचान जाएंगे, ही नहीं यार इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई। आप मानते हैं कि आप 14 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटे में कितने घंटे आप कंसंट्रेट रहे, कितना आपने एब्जॉर्ब किया, वो मायने रखता है।
14 घंटे लेकर के पुस्तकें खोल करके बैठने से या 4 लोगों को दिखा लेने से कि हाँ भाई हमारा भाई, ये भाई, वो भाई बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत की इसने, मायने नहीं रखता यार। शून्य बटा सन्नाटा है। कोई अगर 3 घंटे पढ़ रहा है वो सफलता ले लेगा तो आपका 14 घंटा धरा का धरा रह जाएगा फिर, ठीक है ना। मायने वो नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कितना बेहतरीन करते हो, ये मायने रखता है। वो एग्जाम हॉल के 2 घंटे मायने रखते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पर सोचिए, विचार करिए और अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हो जाइए। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए कल हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाने का प्रयास किया, लेकिन भाई पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना, डायरेक्ट ही उप सचिव महोदय ने बोल दिया कि अभी फिलहाल लोक सेवा आयोग के कैंपस में कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने भी एक्सेप्ट की, भाई वास्तविकता है, और हम लोग जो है वापस लौट गए। लेकिन हाँ, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के उपरांत हम सभी लोग जो है आदरणीय सचिव महोदय से मुलाकात करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि विद्यार्थियों को जो एज रिलैक्सेशन वाला जो प्रोसीजर है उसको ऑफिशियल तरीके से अनाउंस किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन पर कंटिन्यू रिदम के साथ आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए भी ये प्रयास जारी है हम लोगों का कि हम लोग जल्द से जल्द इसको ऑफिशियल तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किस तरीके का वो देंगे, क्या चीज़ें होंगी, ताकि विद्यार्थी रिदम के साथ वो आगे बढ़ सके। ऐसे कई लोग सहमत भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का स्नेह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के, तो आज आप लोगों की लिस्टिंग हो रही है, ठीक है। और मैं ड्यूटी जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि भाई एक शिफ्ट में हमको पेपर कराना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट में हम भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज अ इन्विजिलेटर के रूप में, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम फुर्सत होंगे तो डायरेक्ट हम प्रयागराज जाएंगे, अपने वकील साहब से मिलेंगे, वहाँ पे लिस्ट वगैरह आप लोगों की फाइनल कराएंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें, आपकी सारी प्रक्रिया वो आगे बढ़ेंगी। हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल भी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहिए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ खुशखबरी मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। रही बात हमारे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों का पहले टीईटी होगा, ठीक है। टीईटी को डिक्लेयर होने दीजिए, जैसे ही वहाँ पे क्लियरेंस होता है आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर एनसीटीई बीए डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का आदेश उत्तर प्रदेश शासन को दे देती है तो भी, अगर नहीं भी देती है तो भी मोटा माटी मान करके चलो यार, नहीं कम से कम तो 32,000 की वैकेंसी आप लोगों को डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर लगे रहें, फोकस रखें। और जो ये सिलेबस आदि का अन्वेषण चल रहा है ना शिक्षा सेवा चयन आयोग में, इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे 2025 का सिलेबस बनाया जा रहा है, ठीक। 2025 का सिलेबस इसलिए क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी के सिलेबस में जीएससी लेक्चरर और पीजीटी के सिलेबस में काफ़ी अंतर होता है। कभी कभी ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती होंगी कि कुछ ऐसे भी पुस्तकें आ जाती हैं जो कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में होती हैं, किंतु टीजीटी और पीजीटी में नहीं होती हैं, ठीक है ना। मान के चलिए मोटा माटी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पकड़ लीजिए कि वहाँ पे वो पुस्तकें चल रही होती हैं, तो वहाँ पे या तो नहीं चल रही होती हैं, या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मिल जाती है या कानपुर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए विषय विशेषज्ञों का पैनल बैठाला गया है, जो कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 2025 टीजीटी पीजीटी के लिए जीके जीएस का सिलेबस और आप सभी लोगों को सब्जेक्ट आदि का सिलेबस वो निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि विज्ञापन के साथ साथ आप लोगों को सिलेबस भी तो बताने पड़ेंगे ना भाई, है ना। बिना सिलेबस के तैयारी होगी नहीं, सिलेबस बताना पड़ेगा। जीके जीएस का क्या सिलेबस होने वाला है, सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होने वाला है, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। और मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है कि इसी बीच में आप लोगों को माध्यमिक लेवल का जो टीईटी होने वाला है उस टीईटी का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बता दिया जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है उसमें। तो मेंटली प्रिपेयर कर लो यार अपने आप को। अगर इस
चीज़ में आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि नहीं होगा तो देखेंगे, होगा तो देखेंगे, फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट पे अपने कमांड तो रखिए, लेकिन जीके जीएस भी पढ़िए, क्योंकि ये LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आपके TGT और PGT के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को ना केवल यूट्यूब पे अपितु इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।